You and me are bored of regularities, living all the dreams, playing all the games, and getting high on love. They can chase us down, but we will always win. तो दोस्तों, मैं हूं अविनाश शर्मा और स्वागत करता हूं आप लोग सबका एक्सक्लूसिव अभी यूट्यूब चैनल में। और आज मैं आप लोग के सामने अनबॉक्सिंग करूंगा Realme 3 इस स्मार्टफोन का, और साथ ही में अपना इनिशियल इंप्रेशन भी आप लोग के साथ शेयर करूंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। Don't you see we're invincible? MRP इसमें लिखा हुआ है कि 10,999, जबकि इसको मैंने खरीदा है 8,999 में फ्लिपकार्ट से। देखते हैं बॉक्स के साइड में और क्या लिखा है। Realme 3 यहाँ में आर ब्रांड है, और पीछे तो वही हो गया। नीचे की साइड में देखते हैं कुछ लिखा हुआ है। पीछे भी Realme 3 लिखा हुआ है, और इस मोबाइल का मॉडल नंबर Realme RMX 1825 लिखा हुआ है। कलर जो है ये है रेडियंट ब्लू, और इसका IMEI नंबर वगैरह दिया हुआ है, सीरियल नंबर वगैरह ये सब तो ठीक है। मेड इन इंडिया प्रोडक्ट लिखा हुआ है। हालांकि हमको लगता है कि ये मेड इन इंडिया लिखा है ज़रूर, लेकिन ये इंडिया में बनाया नहीं है। इंडिया में इसको शायद असेंबल ही किया गया होगा। 3GB रैम एंड 32GB फ़ोन मेमोरी वाला ये वर्सन है। तो चलिए इस बॉक्स को खोल लेते हैं। तो बॉक्स खोलने के साथ साथ हम लोग के पहले ही एक छोटा सा पैकेट आ गया है। तो इस पैकेट में क्या है देख लेते हैं। ओहो, इसके अंदर है ये हम लोग का जो यूज़र गाइड, यूज़र मैनुअल, और कुछ इन्फॉर्मेशन गाइड है, क्विक गाइड, ये सब है। तो ये सब जब आप खरीदेंगे तो इसको पढ़ लीजिएगा। हालांकि सब मोबाइल लगभग सेम ही होता है। और ये है हम लोग का जो प्रोटेक्टिव केस है, जो प्लास्टिक मतलब सिलिकॉन टाइप का बोल सकते हो, थोड़ा हार्ड है। जो Xiaomi में, जो Redmi मोबाइल सब में मिलता है ना, वो ज़्यादा अच्छा क्वालिटी का है। तो इसमें शायद सिम इजेक्टर टूल भी होगा, देख लेते हैं इसमें, क्योंकि ये फ़ोटो दिया गया है। हाँ जी, तो सिम इजेक्टर टूल जो है वो यहाँ पे दिया है, अंदर और कुछ है नहीं। इसके बाद है हम लोग के पास ये हैंडसेट, हम लोग का स्मार्टफोन। तो ये भी एक प्लास्टिक रैपर में दिया है। इसको मैं साइड करके नीचे रखता हूँ, देखते हैं और क्या क्या है। इसके नीचे बस एक पेपर, और ये हम लोग का है चार्जर। तो चार्जर हम लोग का USB है। तो टाइप सी तो इसमें नहीं मिलता है, मैं आपको पोर्ट भी दिखाऊंगा। तो फिलहाल मैं चार्जर का जो स्पेसिफिकेशन है वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें आपको जो इनपुट है वो 100-240 वोल्ट ठीक है, और 0.4 एम्पियर आपका इनपुट आएगा। आउटपुट जो है वो 5 एम्पियर, आउटपुट जो है वो आपका 5 वोल्ट DC और 2 एम्पियर है। बोलने से आपको फास्ट चार्जिंग नहीं मिल रहा है, जो नॉर्मल 5 वोल्ट 2 एम्पियर का चार्जर मिलता है वही मिल रहा है। ठीक है, आप 9000 है तो ज़्यादा उम्मीद नहीं करना चाहिए। 10,000 होने से भी अलग बात है। आजकल 10,000 रेंज में आने लगा है फास्ट चार्ज। तो चलिए देखते हैं आगे और क्या है। तो आगे हम लोग का आ गया ये हम लोग का केबल, जो कि हम लोग चार्जिंग के लिए या अपना कंप्यूटर या लैपटॉप में कनेक्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये डाटा केबल जो नॉर्मली आपको USB टू माइक्रो USB देता है वही आपको मिल रहा है, टाइप सी नहीं है। तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए ये सब साइड करके रख देता हूँ। बॉक्स के अंदर और कुछ है नहीं, तो बॉक्स को भी मैंने रख दिया साइड करके। आ जाते हैं हम लोग का जो मेन हैंडसेट है, मेन मोबाइल है, उसके ऊपर। रैपर को खोल लिया। ये प्रोटेक्टिव केस है, कुछ लिखा हुआ है यहाँ में, एक बार ध्यान देते हैं। वार्निंग है कुछ, ठीक है। सबसे ऊपर, सबसे इंटरेस्टिंग पर ऊपर में लिखा हुआ है जो कि हम लोग का हाइब्रिड सिम स्लॉट इसमें नहीं दिया गया है, तो बहुत अच्छा बात है। तो ये है आप लोग के सामने Realme 3। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, आप देख ही रहे होंगे। रेडियंट ब्लू कलर है, तो इसमें ग्रेडियंट फिनिश दिया गया है। नीचे के साइड में ये हम लोग का स्पीकर है, उसके बाद ये USB पोर्ट दिया गया है चार्जिंग के लिए। इसके बाद माइक्रोफोन है, हेडफोन जैक भी नीचे दिया गया है। राइट साइड में हम लोग का ये पावर बटन है, और ऊपर की तरफ कुछ नहीं है, पूरा खाली है। लेफ्ट साइड में देखने से हम लोग का ये सिम
ट्रे है और प्लस वॉल्यूम रॉकर। तो ऊपर हम लोग का सेल्फी कैमरा है। पीछे की साइड में देखने से हम लोग का सेंटर में यहाँ पे फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल रहा है और ये लेफ्ट साइड में हम लोग का जो डुअल कैमरा है वो मिल रहा है। कैमरा में आप देखिए ये जो मेन कैमरा है इसका चारों साइड में एक सर्कल है जिसमें एक प्रीमियम लुक लगता है। बहुत अच्छा बात है, Realme का ब्रांड है। इसमें हम लोग को जो डिस्प्ले है वो एक्चुअली 6.2 इंच का HD प्लस डिस्प्ले मिल रहा है। ध्यान रखिएगा कि ये फुल HD नहीं है। इसमें आपका जो रेजोल्यूशन है वो 720x1520 पिक्सल ही है और जो प्रोसेसर हम लोग को मिल रहा है इस मोबाइल में वो है MediaTek का Helio P70 जो कि एक बहुत अच्छा और बहुत पावरफुल प्रोसेसर है। फ्रंट कैमरा जो दिया गया है वो 13 मेगापिक्सल का है और रियर कैमरा जो है वो 13+2 मेगापिक्सल है। रैम इसमें 3GB है और स्टोरेज 32GB है। हम लोग का बैटरी कैपेसिटी जो है वो है 4230 मिली एम्पियर आवर और इसमें जो हम लोग को OS मिल रहा है आउट ऑफ द बॉक्स वो है Android Pie जो कि बहुत अच्छा बात है। लेटेस्ट सॉफ्टवेयर वो लोग दिया है। मोबाइल को लॉन्च किया था मार्च 2019 इसी साल में। इसका जो वेट है वो 170 ग्राम है जो कि काफ़ी हल्का है, जबकि इसमें बैटरी 4230 का है, फिर भी वेट उस हिसाब से ठीक है। 3 कलर में आपको मिलता है, डायनामिक ब्लैक और नॉर्मल ब्लैक और एक रेडियंट ब्लू जो कि ये है रेडियंट ब्लू। हालांकि इसका बैक साइड में जो है वो ग्लास नहीं मिलता है, ये प्लास्टिक ये पॉलीकार्बोनेट होगा आई थिंक। कलर OS 6 मिल रहा है, आप देख रहे होंगे ये कलर OS 6 है। ये जो फ्रंट है ये हम लोग का गोरिल्ला ग्लास 3 है। पीछे हम लोग को नहीं मिल रहा है कोई भी प्रोटेक्शन। यहाँ में आपको दिख रहे होंगे सेल्फी जो कैमरा है इसके ऊपर में ये फ्रंट जो स्पीकर है वो दिया गया है आपको बात करने के लिए। इसका जो मेमोरी एक्सपेंडेबल है वो है 256GB और इसमें डेडिकेटेड माइक्रो SD स्लॉट भी दिया गया है। प्रोसेसर जो है इसका स्पीड 2.1 GHz है जो कि बहुत अच्छा बात है। इसमें ऐप ट्रे दिया गया है, इसमें बहुत सारे ऐप्स ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड है। ये सेटिंग्स पे चलते हैं अबाउट फोन। तो चलिए इसमें डिवाइस ने Realme से ठीक है। कलर OS वर्जन 6 दिया गया है जो कि लेटेस्ट है। एंड्रॉइड वर्जन 9 है, ऑक्टा कोर प्रोसेसर है ठीक है। और इसमें हम लोग को ऑलरेडी डिवाइस में 32GB का खाली 19.4GB ही अवेलेबल है। वो मुझे अच्छा लगा कि ये लोग ने एक लेटेस्ट जो एंड्रॉइड वर्जन है वो इस मोबाइल के साथ दिया है। और कैमरा सैंपल के बात करें तो हम लोग का जो कैमरा जो रियर कैमरा है ना वो 13 मेगापिक्सल जो उसका f1.8 है अपर्चर, जबकि मतलब बहुत अच्छा है। स्पेशली लो लाइट में आपका फोटो अच्छा आना चाहिए। और जो सेकेंडरी कैमरा है रियर में वो 2 मेगापिक्सल का है। फेस डिटेक्शन ऑटो फोकस सब कुछ सपोर्ट करेगा। रियर में फ्लैश भी है। फ्रंट कैमरा जो है वो 13 मेगापिक्सल का है जिसमें अपर्चर आपको f2.0 मिलता है। एक बार हम लोग अपना जो सिम स्लॉट है उसको खोल के देख लेते हैं। They can chase us down, but we will always win. Leading every dance, feeling every touch, and getting high in love. 2 नैनो सिम और एक माइक्रो SD कार्ड आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसमें ड्यूअल 4G अवेलेबल है तो काफ़ी अच्छा बात है। सेंसर के बारे में बात करें तो इसमें कंपास, मैग्नेटोमीटर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, एक्सेलेरोमीटर, एम्बिएंट लाइट सेंसर और जायरोस्कोप ये सब आपको मिल जाएगा। मैं सैंपल शॉट के लिए इसी बॉक्स का कुछ फोटो खींचता हूँ। हालांकि मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा इसका कैमरा के ऊपर। तो दोस्तों देख पा रहे होंगे शायद आप लोग, ये फोटो मैंने अभी खींचा था। तो मुझे तो ये फोटो बहुत ही अच्छा लगा है, मतलब रात में, और मैं नाइट मोड ऑन नहीं किया हूँ और बहुत क्लियर फोटो आया है। Let's escape the gray and let the colors rain. Turn the shit we do and our words into pure. तो आप देख सकते हैं अभी मैंने 4-5 मिनट इस मोबाइल की यूज़ कर। पीछे देखिए फिंगरप्रिंट का कितना सारा निशानी है, मतलब फिंगरप्रिंट मैग्नेट है ये। तो आपको कवर एक जरूर लगाना पड़ेगा। जल्दी ही मैं इस मोबाइल का एक कैमरा रिव्यू भी लेके आऊँगा और बताऊँगा आपको कि 10,000 के नीचे इसका कैमरा किस क्वालिटी का है, क्योंकि 10,000 रुपीज़ में आपको Redmi का Note 7 मिल रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसका प्राइस 9,000 रुपये है, तो वो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है इसमें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस अनबॉक्सिंग वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरा नेक्स्ट वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। इसी मोबाइल के ऊपर मैं इसका कैमरा रिव्यू लेके आने वाला हूँ जल्दी ही। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। टेक केयर।